हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम अलका शुरान। हम पढ़ रहे हैं साइंस का, हम चैप्टर का साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर से हम लोग सेल वाला चैप्टर कवर अप कर चुके हैं और इसके अंदर भी हम लोग टिश्यू वाला, जो सिंपल टिश्यू वाला पार्ट है, उसको हम कवर कर चुके हैं। सिंपल टिश्यू हमने कवर अप कर लिया। आज हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ना है मीन्स हमें परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसके बाद जो हम करना है वो हमें एनिमल टिश्यू करना है। जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसको हम लोग कैसे करेंगे? एनिमल टिश्यू को हम लोग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज एंड थ्योरी दोनों हम साथ में कर लेंगे, एक ही बारी में कवर अप कर लेंगे उसकी। अब देखते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि सिंपल टिश्यू के अंदर क्या था? सिंपल हमने किसको बोला था? जो सेल्स अपने डिवाइड होते हैं, सेल्स यानी कि जो टिश्यू डिवाइड होते हैं। टिश्यू के अंदर क्या है? टिश्यू के अंदर सेल्स ही हैं। वो सेल्स, जैसे ये एक सेल हो गया, एक से दो सेल बना रहा है, दो से तीन सेल बनाता है, ऐसे चार सेल बनते होते हैं। इस तरीके से डिवीज़न होता है। ये डिवीज़न किसके अंदर होता है? ये सिंपल वाले में होता है। सिंपल टिश्यू ये डिवीज़न करता होता है। वहीं पे जब ये परमानेंट टिश्यू, हम इसको कब कहते हैं? जैसे इसने अब यहाँ तक ये इतने सेल्स थे, जैसे एक टिश्यू है, इससे इस टिश्यू से ये वाला टिश्यू बन गया, ठीक है। इस टिश्यू ने आगे फर्दर हमारे पास ये वाला टिश्यू बना दिया। इस तरीके से ये डिवाइड होता जा रहा है। ऐसे जो सेल्स डिवाइड होते हैं जिस टिश्यू के अंदर, इस टिश्यू के अंदर बेसिकली होता तो सेल ही है ना, आपका सेल ही डिवाइड होता है, सेल आगे फर्दर डिवाइड होता है। देन जहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है उस चीज़ को हम क्या कहते थे? सिंपल टिश्यू कहते थे। और जब आके वो सेल अपनी जो कैपेबिलिटी थी डिवाइड होने की उसको लूज़ कर देता है, यानी कि उस चीज़ को जो डिवाइड हो रहा है सेल को हम क्या वर्ड देते हैं? उसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और जब ये डिफ्रेंशिएशन अपना बंद कर देता है, आगे फर्दर सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है, देन वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? वो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाता है। और जैसे ही उसकी, अब वो परमानेंट हो गया तो जैसे भी उसकी उस टाइम पे साइज़ है, जैसा भी उस टाइम पे उसकी शेप है, वो उसकी परमानेंट रहने वाली है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसका फंक्शन भी वहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। इस वजह से हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं परमानेंट टिश्यू। आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन समझ आया होगा सिंपल टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसके बाद देखो, व्हेन सेल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब डिवाइड करने की एबिलिटी ऐसे लूज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। मैंने डिफ्रेंसिएशन का मतलब समझाया, जो सेल का डिवाइड होना होता है उसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहते होते हैं। द टेक ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर कैसा होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है सेल के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैसा होता है? जिसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन और थिक होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम परमानेंट टिश्यू का फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा सपोर्ट का काम करता है, थर्ड स्टोरेज का काम करता है, फोर्थ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और कैसे होते हैं परमानेंट टिश्यू भी आगे फर्दर आपके मतलब टू टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। और इससे पहले वाला हमारे कौन से थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से वाले टिश्यूज होते हैं? जो टिश्यू लाइफ टाइम, मेरिस्टेमेटिक, एक सेकेंड इसका स्पेलिंग समझ नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा, एक मिनट रुको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? जो लाइफ टाइम डिवाइड करता रहता है, लाइफ टाइम डिवाइड करता रहता है। और जो आपका सेल जो है, यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट टिश्यू, जो प्लांट या फिर प्लांट टिश्यू जो है ग्रो कर रहा है, वो किसकी हेल्प से कर रहा है? बिकॉज प्लांट के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से आगे फर्दर ग्रोथ चलती रहती है, उसकी डिवाइड होता रहता है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब समझ आया ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पहचान ही क्या होता है? कि वो डिवाइड, उसके अंदर डिवीज़न होता है, सेल्स उसके डिवाइड होते रहते हैं। और जिस टाइम पे सेल अपना डिवीज़न लूज़ कर देते हैं, डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, देन वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? वो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाता है। परमानेंट टिश्यू कैसा होता है?
उसके फंक्शन कि अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन का फंक्शन, सपोर्ट होता है, स्टोरेज देता होता है आपको, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल अभी हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल टिश्यू कितने होते हैं? सिंपल टिश्यू आगे आपके फर्दर 4 टाइप के होते हैं। किस किस को कहते हैं? एक होता है आपका कोलेनकाइमा टिश्यू, देन होता है पेरेनकाइमा टिश्यू, देन होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, देन होता है एरेनकाइमा टिश्यू। अब इनके नेम से आपको समझ आ जाएगा कि कोलेनकाइमा किसको कहते होते हैं, पेरेनकाइमा हम किसको कहते होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा हम किसको कहते होते हैं, और एरेनकाइमा हम किसको कहते होते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट इशू हम देखते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसा होता है? कोलेनकाइमा कहाँ पे होता है? सबसे पहले देखो प्रेजेंट कहाँ होता है, क्रेंस कहाँ होती है इसकी? लीफ की स्टोक में होता है। और स्टेम के जो डाइकोटेड वाले स्टेम्स होते हैं, डाइकोट का मतलब समझ आता है क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सीड जो होता है एक मोनोकोट होता है और एक डाइकोट होता है। इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। मोनोकोट क्या होता है? जो आपका सिंगल सीड होता है, ठीक है। सिंगल सीड लाइक जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल सीड किसके अंदर होता है? जैसे कि वीट हो गया, वीट का क्या होता है? सिंगल सीड होता है। वहीं पे डाइकोट क्या होता है? जिसके अंदर 2 कोटिलीडोन निकलते हैं। यानी कि आपने कभी भी देखा होगा चना, जो चना होते हैं या पल्सेस होते हैं, उसके अंदर जिस टाइम पे आप चना जो होता है जिस टाइम पे आप उसको ग्रो करना स्टार्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप की शेप होगी, जैसे आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे इसके अंदर 2 लीफलेट आती होती हैं इस तरीके से। ये जो 2 लीफलेट आती हैं किस लिए आती हैं, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते होते हैं, ये यही बताता है कि ये डाइकोट सीड होता है। आया समझ? देन कोलेनकाइमा किसके अंदर होता है? जो डाइकोट सीड्स होते हैं उसके अंदर आपका कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। इन लीव स्टॉक्स एंड स्टेम ऑफ डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसा स्ट्रक्चर दिखा देता है इस सेल का? लिविंग होता है, फर्स्टली लिविंग होता है, इलोंगेटेड होता है, लिविंग जिंदा होता है, इलोंगेटेड होता है, इरेगुलर थिकन एट कॉर्नर्स, जो कॉर्नर होते हैं उसके ऊपर से ये थिक होता है, और वेरी लिटिल जो मैंने बताया था, जैसे कि ये हो गया, ये इसके अंदर क्या है? सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है ना, वो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो इसके अंदर काफ़ी लेस होता है, काफ़ी कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका फंक्शन। अब इसका फंक्शन है ना, जैसे तुम्हें कोलेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा कुछ कुछ रिलेट कर पाओ देन आगे समझाती हूँ। इसका फंक्शन भी इसके वर्ड से आप रिलेट कर सकते हो। और आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टिश्यू वाला चैप्टर आपका सेल वाला चैप्टर है, इन चैप्टर की मैंने थ्योरी आपको एक एक चीज़ कवर अप करवाई है। उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ से एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। बिल्कुल जो एनसीईआरटी की लाइन्स होती है ना उसके अंदर से एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाता होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट देखो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? प्रोवाइड क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे अब जो आपका प्लांट होता है, जैसे छोटा प्लांट है, अब वो प्लांट है, जैसे ये हमने बनाया, ये आपका कोई भी प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट गिरता क्यों नहीं है? ये प्लांट खड़ा रहता है। अब ये प्लांट नहीं गिरता, मतलब कि ये ग्रो कैसे करे? इसको कोई मतलब एकदम से ऐसे गिरता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं गिरता होता ये, क्योंकि इसको इसके पास क्या है? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा टिश्यू है। जो कोलेनकाइमा टिश्यू इसको क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता होता है और इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता होता है। यानी कि जब हवा आती है, आपने पेड़ को सबने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने पेड़ को नहीं देखा होगा। सो जिस टाइम पे हवा आती है उस टाइम पे आपका पेड़ क्या करता है? मूवमेंट करता है, पेड़ की ब्रांचेस हिलती हैं। वो ब्रांचेस किसकी वजह से हिल पाती हैं? वो इसलिए मूवमेंट कर पाती हैं बिकॉज उनके पास क्या है? कोलेनकाइमा टिश्यू है, और कोलेनकाइमा टिश्यू उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता होता है और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता होता है। इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं
दूसरा काम क्या करता है, बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, मतलब कि जितने भी जैसे स्टेम्स हो गए, सॉरी स्टेम नहीं, ब्रांचेस जो होती हैं, प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं उसको बेंड करना है, मूवमेंट करनी है, उन सारी चीज़ों में हेल्प कौन करता है, कॉलिनकाइमा करता है। और फॉर एग्जांपल कहाँ पे होता है, टेंड्रिल्स के अंदर होता है, स्टेम्स एंड क्लिम्बर्स में होता है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट देखते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो आगे फर्दर टू टाइप का होता है, एक जो क्लोरेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, इसके फंक्शन क्या होते हैं, फूड स्टोरेज का काम करता होता है। क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा किस चीज़ का काम करता है, फूड स्टोरेज टिश्यू का काम करता होता है। फंक्शन इसका क्या करता है, जो मतलब कि आपका प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो खाना स्टोर करके रखता होता है, प्लांट खुद भी तो अपने पास खाना स्टोर करके रखता हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस तो ओनली डे टाइम में परफॉर्म होती है, बट प्लांट के अंदर फंक्शन तो कंटिन्यू रहता है ना, प्लांट के अंदर जो जितने भी फंक्शंस चलते हैं उसके वो तो कंटिन्यू रहते हैं। सो उन फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए फूड कहाँ से आता है, कुछ फूड जो होता है प्लांट आपका स्टोर भी करके रखता होता है। वो स्टोरेज फूड की कहाँ होती है, वो स्टोरेज आपकी कहाँ पे होती है, अगर टिश्यू की बात करते हैं, वो पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर स्टोर करके रखता होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अब इसके हम आगे फर्दर जो दो पार्ट्स पढ़ेंगे वो क्या होगा, एक होता है क्लोरेन्काइमा, दूसरा होता है एरेन्काइमा। अब देखते हैं क्लोरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है, एरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है। अब देखो सम केसेस, अब जो क्लोरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा को हमने क्लोरेन्काइमा क्यों बोला गया, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल उसकी किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करता होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा होता है। कुछ केसेस के अंदर आपका जो पेरेन्काइमा है ना, जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू है वो आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक हो रखा है क्लोरेन्काइमा, ठीक है, और दूसरा हो रखा है आपका एरेन्काइमा। अब इन दोनों के फंक्शंस हम देखेंगे। अब कोई समझ आता है या फिर मिक्सिंग हो जाती है, आई थिंक तो मिक्सिंग हो जाती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। एरेन्काइमा सम केसेस कंटेन, कुछ में होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसकी क्या पहचान मिलेगी आपको, लूजली पैक्ड होंगे, लूजली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर एयरी स्पेस होता है, मतलब कि इंटर सेल्स के अंदर जो होता है एयर क्रॉस हो जाए ना, जैसे कि इतना स्पेस मिलेगा जैसे कि जहाँ से एयर क्रॉस हो सकती है, एयर वहाँ से पास हो सकती है। अब जहाँ पे जिसके अंदर एयर स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, आप एज एन एरेन्काइमा कहते होते हैं। जिस पेरेन्काइमा के अंदर, जिस पेरेन्काइमा के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, एरेन्काइमा कहते होते हैं। अब एरेन्काइमा का फंक्शन मैं समझाती हूँ आपको, ये क्या काम करता है, बायोन्सी का काम करता होता है। अब ये बायोन्सी क्या होती है ये मैं अभी समझाती हूँ। जैसे अब कुछ प्लांट्स होते हैं, अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हम लोगों को किस में मिलते हैं, वाटर में भी मिलते होते हैं, है ना। मेनली जो एरेन्काइमा होता है ये वाटर वाले प्लांट्स के अंदर ही मिलता होता है, मेन इशू इसका ही वही होता है। अब वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर एरेन्काइमा टिश्यू होता है, वो यानी कि वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। उस टिश्यू के अंदर क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। एयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है तो वो एयर वहाँ पे किस चीज़ का काम करती होती है, एयर वहाँ पे प्रेजेंट है और एयर यहाँ पे क्या काम करेगी कि जैसे उसको फ्लोट करना है। अब आपने देखा होगा, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें मैं उसका स्लाइड लगा दूंगी ताकि आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होगी, उसकी पिक लगा दूंगी, आज मैं यहाँ पे लगाना भूल गई। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या हो गया, एयर प्रेजेंट है इसके अंदर। अब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट होने के बाद ये एयर यहाँ क्या काम करेगी, अब जैसे ये हो गया प्लांट कोई भी, एक मिनट,
ये प्लांट है और ये प्लांट कहाँ पे, वाटर में है ये प्लांट। अब इस प्लांट को ऊपर जो है फ्लोटिंग चाहिए, मतलब कि एक तरीके से इसको स्विमिंग करनी है, तैरना है इसको। तो इसको फ्लोटिंग कैसे करेंगे कि इसके पास क्या है, एरेनकाइमा टिश्यू है। एरेनकाइमा टिश्यू जो है जिसके अंदर क्या है, ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है। एयर इसमें प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, ये फ्लैट उसके ऊपर क्या करता है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, एरेनकाइमा है इसके पास, ये एयर प्रेजेंट है। अब ये एयर इसको क्या करेगी, फ्लोट करने में हेल्प करती होती है। यानी कि जैसे ही मतलब पानी आता है तो पानी के अंदर उसको डिप नहीं होने देता। जो एरेनकाइमा टिश्यू है वो उसको उसके अंदर सिंक नहीं होने देता। सिंक का मतलब क्या, उसको डूबने नहीं देता। एरेनकाइमा टिश्यू है तो जिसकी वजह से वो ऊपर की साइड में फ्लोट कर पाता है, तैरने में हेल्प करता होता है एरेनकाइमा टिश्यू। आया समझ। बायोन्सी का मतलब यही है कि एयर की वजह से जो है वो सिंक नहीं करता होता, थोड़ा सा ऊपर की साइड जो है प्लांट के अंदर वाटर की तरफ से इसके अंदर जो एयर है वो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर लगा देती है, ताकि वो इसके ऊपर फ्लोट करता है, नीचे की साइड में डिप नहीं होता या सिंक नहीं होता। आया समझ। आई होप आपको समझ आया होगा। लेक्चर कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड जो इसका जो ये हमने जो पढ़ा है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा है। जितना हमने पढ़ा है ये हम सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स करेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कवर अप करेंगे। और आई होप आज इसको इवनिंग में ही कर लेंगे हम लोग, इसको आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।